भैया आपको धन्यवाद रजत भैया, आपने इस पर वीडियो बनाई, मैंने देखी इसलिए आपका स्क्रीनशॉट यूज़ किया है। मनीषा के साथ एक बहुत बुरा होगा। राधे राधे, जय श्री श्याम, श्री सीताराम। ये जो हरियाणा में केस हुआ है मनीषा नाम की लड़की का, बहुत गलत तरीके से जो सब उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, अब इस पर कोई नहीं बोलेगा। कोई इस अब से तो सबसे ज़्यादा मतलब हर चीज़ में वो लड़कियों के महिलाओं के प्रति बिल्कुल लगा रहता है। मुझे बहुत बेकार उसके सेंस के सवाल वो लगते हैं सब, जो वो पूछता रहता है सबको। अब इस पर कोई नहीं बोलेगा। अगर ये वीडियो उस तक पहुँच जाए तो इसका वो आंसर दे मुझे कि इतने केस, लाखों रोज़ केस होते हैं, हज़ारों तो होते ही हैं लड़कियों की, महिलाओं के खिलाफ। इस पे कोई क्यों नहीं बोल रहा? कोई नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं कर रहा वाईटी पे, कोई वीडियो नहीं बना रहा। और जितना आ रहा है न्यूज़ में ही आ रहा है। एक रजत पवार नाम से चैनल है, हम लोग उनके वीडियो में देखती हूँ, तो उन भैया ने, रजत भैया ने ही बनाई है वीडियोस के बारे में। और वो वेदिका गुप्ता वो बनाती हैं ऐसी चीज़ों पर। एक रोस्टिंग चैनल तो उनके हैं ही, इससे अलग वो थोड़ा ऐसे न्यूज़ वगैरह की भी ऐसे बनाते हैं, और बनाना भी चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स का ये मतलब नहीं होता है कि ठुमकी लगाते रहो, ट्रेंड को ही फॉलो करते रहो। हमारे देश में अगर इतनी बुरी घटनाएं होती हैं तो उनको भी हमें प्रेजेंट करना चाहिए, दर्शाना चाहिए, बताना चाहिए, जानकारी जितनी हो सके देनी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। यूट्यूबर का मतलब ये नहीं होता कि आप बस पैसे छापने के लिए करते रहो, सब बस हो गया। इस पर कोई नहीं बोलेगा। नीले ड्रम, राजा रघुवंशी, इन सब के साथ ये सब जो चीज़ें की लड़कियों ने, महिलाओं ने, उन पे तो सबको बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, शादी से डर लगने लगा, हर चीज़ में बेकार लगने लगी। और बहुत भगवताचार्य इतने सारे जो हैं वो बहुत बोले इन सब की चीज़ों में कि महिलाओं को, लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना हंसना चाहिए। इस पे तो सब बात करते हैं। और जो लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत होता है, और ये तो बहुत बेकार। उस 20 साल की, 19 साल की है शायद वो लड़की, बच्ची ही है। इतना बुरा ज़्यादा हुआ। जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनमें हर चीज़ बुरी ही है, किसी भी तरह से हो। कम तो चोट शरीर और आत्मा को आती ही नहीं है ऐसी चीज़ें होने पर, किसी लड़की को या बच्ची को या महिला को। चोट तो हो आती है, अंतरात्मा तक चोटिल हो जाती है, जख्मी होती है, और अंतरात्मा भी मर जाती है। ऐसा होने पर जिसके साथ होता वही जानता है। उसकी सुन रहे न्यूज़ में सुना मैंने कि किडनी निकाल दी, बच्चेदानी भी निकाल ली, और पता नहीं आँखें निकाल ली। उसका मतलब इतना वो तो धड़ है, सिर तो है ही नहीं, आँखों का कैसे पता चला है? थोड़ा न्यूज़ में देखा था मैंने कि किडनी, बच्चेदानी ये सब निकाल मिली नहीं है, उसके अंदर है नहीं ये सब चीज़ें। इस पर अब कोई भी नहीं बोलेगा, कोई कुछ मुँह नहीं बोलेगा, कोई नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ है। और मेरे खान सर हैं, ये भी वो एक टाइप का व्यंग तंज कसते रहते हैं लड़कियों पे, महिलाओं पे, और ये ऐसा और ये वैसा। इस पर अब कोई नहीं कुछ कहेगा, किसी का मुँह नहीं खुलेगा। ये बहुत बेकार हमारा समाज है, पुरुषवादी, कि पुरुष जो करे, मर्द जो करे वो सही है, और अगर सही नहीं भी है तो उस पर कोई बात नहीं करेगा।
सिर्फ न्यूज़ चैनल से ही दिखा रहे हैं इन्हें बस। और अभी जैसे ये वो हुआ था, उसने सोनम ने किया था ड्रम वाला कि ये सबको पता हो गई, तो कितने वीडियो बने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर देखे, इंस्टाग्राम पर देखे, यूट्यूब पर देखे, जगह जगह देखने के लिए मिले। इससे ये जो लड़कियों के साथ, महिलाओं की, छोटी छोटी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इतनी गलत चीज़ें होती हैं, और घरेलू हिंसाएं भी महिलाएं झेलती हैं शादी के बाद भी। इस पे कोई नहीं बोलता, वीडियो नहीं बनाता। इससे लड़कियों को, बच्चियों को, महिलाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। ना हमें डरना चाहिए, ना डर का माहौल हमारे अंदर होना चाहिए। हम तो लड़कियां, महिलाएं तो इंसान ही नहीं है ना। ये है हमारे भारतीय समाज की सच्चाई। और अधिकतर यूट्यूबर्स यही करते हैं, बस पैसे छापने के लिए ब्लॉग्स और वाइट शॉर्ट का ट्रेंड फॉलो करना बस। सब बस व्यंग करते, तंज कसते हैं। कोई इन चीज़ों पे गलत इतने केस होते हैं, बहुत कम केसेस पे बोला जाता है वाईटी पर, सोशल मीडिया पर। हाँ, उसमें हंसी मजाक वाला कुछ एंगल दिख जाए, हंसी करने का, और लड़कियों पे, महिलाओं पे तंज कसने का, व्यंग करने का, हंसने का, तब जरूर वीडियो बनती हैं, तब सब लोग वीडियो बनाते हैं। अब कहाँ घुस गए सब लोग अपने अपने फिल्म में। बहुत ज़्यादा शौक रहता है जिनको व्यंग तंज करने का लड़कियों पे, महिलाओं पे। अब कोई नहीं वो मुँह खोलेगा, बिल्कुल कुछ भी बोले। सब बेकार, सब बेईमान दुनिया है, पुरुषवादी है। पुरुष करे तो वो सही है, अगर उसके साथ हो जाए तो भाई बहुत बड़ा अत्याचार हो गया, बहुत गलत हो गया। हाय हाय छाती पीटने लग जाते सब। अगर किसी छोटी बच्ची, लड़की, महिला के साथ होता है, तब किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। अब सबको शर्म आनी चाहिए जो ऐसी चीज़ें करते हैं। पहले तो अभी 9 देवी चालू आ जाएंगी जब, तो सब मंदिर जाएंगे, पूजेंगे, जल चढ़ाएंगे, ढारा पूजी तो सब करते। पर जो एक वास्तव में अपनी आसपास की लड़कियों, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, वो कोई नहीं कर पाता है हमारे भारतीय समाज में। आधा, कम से 50% के 80% हमारा भारतीय समाज ऐसा है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तालिबानियों के यहाँ पे हाल है, ऐसा है। ऊपरी नहीं दिखता है, बस बहुत बेकार समाज है हमारा। अभी कोई भगवताचार्य नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा किसी को, तो ये मान लो कि बात पता ही नहीं है, ऐसे सब चल रहा है। या आम, चाहे जब न्यूज़पेपर उठाओ, बुरी बुरी घटनाएं होती ही रहती हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, लड़कियों, महिलाओं के साथ आए दिन न्यूज़ में रहती हैं ये चीज़ें। और उस पर किसी का भी मुँह खुलेगा नहीं, कोई नहीं बोलता है। सब दोगले हैं, सब दोगले हैं। सब बेकार है इस दुनिया में। तो लड़कियों को, बच्ची मतलब जन्म ही नहीं मिलना चाहिए। मैं तो यही सोचती हूँ कि चाहती हूँ कि इस दुनिया में लड़कियाँ जन्म लेना ही बंद कर दें से। बहुत बेकार, रहने लायक नहीं है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। और अधिकतर महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं। लड़कियां, महिलाएं ही दुश्मन होती हैं अपनी ही महिलाओं की। सब बेकार है, सब दोगले हैं, सब दोगले हैं इंसान, सब बेईमान।